कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 वाणिज्य गणित पर आधारित है या कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर आधारित है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समानुपात की। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम दो घटनाओं की चर्चा करते हैं। पहली घटना है कि मुन्ना बाजार जाता है, उसे आलू खरीदना है। एक दुकानदार से पूछता है तो वह कहता है कि 5 किलो आलू का मूल्य 150 रुपया है। और दूसरे दुकानदार से पूछता है तो वह कहता है कि 8 किलो आलू का मूल्य 200 रुपया है। मुन्ना को किस दुकानदार से आलू खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, सोचिए जरा इस पर। दूसरी घटना यहाँ पर है कि इन्नी और बिन्नी दो सहेलियाँ हैं। दोनों सहेलियाँ मार्केट गई हैं, बाजार गई हैं और बाजार में पहुँचकर उन्होंने 30 रुपये में 20 हेयर क्लिप खरीदा। अब इन्नी ने 12 रुपये दिए और बिन्नी ने 18 रुपये दिए। और घर आकर के इन्नी ने कहा कि मुझे 10 हेयर क्लिप दो। तब बिन्नी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें 10 हेयर क्लिप नहीं मिल सकता है। अब आप सोचिए कि क्यों इन्नी को 10 हेयर क्लिप नहीं मिल सकता है। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी इसमें गणित है कि बराबर बराबर यहाँ पर इन दोनों को हेयर क्लिप नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो पहली घटना हमने लिया, पहली घटना में हमने कहा कि मुन्ना बाजार जाता है और वहाँ पर वह एक दुकानदार से पूछता है कि 5 किलो आलू इसका मूल्य कितने के बराबर है? 150 रुपये के बराबर है। और फिर जब दूसरे दुकानदार से पूछता है तो यहाँ पर 8 किलो आलू का मूल्य कितने के बराबर है? यहाँ पर यह 200 रुपये के बराबर है। तो क्या इस 150 और 200 के अंतर या 200 और 150 के अंतर से आप इस बात को समझ सकते हैं? यहाँ पर तो अगर आप अंतर निकालेंगे तो 200 रुपया माइनस 150 रुपया यह बराबर हो जाएगा 50 रुपये के बराबर। तो क्या अंतर निकालने से कोई बात मुन्ना की बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 5 किलो आलू का मूल्य कितना है? 150 रुपया है। तो यहाँ पर हो गया 5/150 और यह बराबर हो गया 5 एकम 5, 5 तियाइन 15। यहाँ पर हमने अनुपात निकाल लिया, अनुपात ज्ञात किया और देखा कि अनुपात कितना है। 1 किलो आलू और उसके मूल्य का जो अनुपात है वह यहाँ पर 1/30 के बराबर है। फिर देखिए अब दूसरा दुकानदार कह रहा है कि 8 किलो आलू का मूल्य कितने के बराबर है? यह यहाँ पर 200 रुपये के बराबर है। तो अब ये हो गया 8 एकम 8 और ये हो गया 25। तो अब यहाँ पर अनुपात निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या यह दोनों अनुपात बराबर हैं? 1/25 के बराबर नहीं हो सकता। या हम लिखें यहाँ पर 30/1, यह बराबर 25/1, तो यह बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब क्या पता चल रहा है कि जो दूसरा दुकानदार है वह दूसरा दुकानदार आलू कैसे दे रहा है? दूसरा दुकानदार वह आलू दे रहा है 25 रुपया किलो और जो पहला दुकानदार था वह आलू बेच रहा था 30 रुपया पर केजी से और यह यहाँ पर बेच रहा था 25 रुपया पर केजी से। तो 25 रुपया पर केजी वाला आलू ही मुन्ना को खरीदना चाहिए। तो आपने क्या किया? यहाँ पर आपने अनुपात ज्ञात किया, तुलनात्मक जो कंपैरिजन था उस कंपैरिजन के लिए अनुपात ज्ञात किया। फिर देखिए दूसरी घटना हमने लिया यहाँ पर कि इन्नी और बिन्नी दो सहेलियाँ हैं और मार्केट जाकर के उन्होंने क्या किया? यहाँ पर 30 रुपये का इन्होंने यह 20 हेयर क्लिप खरीदा या किसी तरह की क्लिप खरीदा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इस 30 रुपये में 12 रुपया इन्नी ने दिया, 12 रुपया इन्नी ने दिया और 18 रुपया यहाँ पर बिन्नी ने दिया। अब जब घर आती हैं तो ये इन्नी कहती है
कि हमको कितना हेयर क्लिप चाहिए, 10 हेयर क्लिप चाहिए। यहाँ पर 10 हेयर क्लिप चाहिए, तो क्या इसको 10 हेयर क्लिप मिलना चाहिए? तो हमने कहा कि यहाँ पर 10 हेयर क्लिप इसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो पैसे का भुगतान इन्नी और बिन्नी ने किया है, सबसे पहले उसका अनुपात देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्नी और बिन्नी जो भुगतान किया इन्होंने, यहाँ पर 12 रुपया और 18 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया, इसका इन्होंने जो भुगतान किया अनुपात निकाल लिया। अब देखिए ये बराबर हो गया 2/3 के। तो बिन्नी ने क्या कहा? बिन्नी ने कहा नहीं, हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए हेयर क्लिप, और तुमको कितना मिलना चाहिए? तुमको यहाँ पर 8 क्लिप मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो इन्नी और बिन्नी के लिए क्लिप है, तो यहाँ पर क्लिप यहाँ पर कितनी मिलनी चाहिए? यहाँ पर 8/12 हो गया। ये 8 हेयर क्लिप है, 8 हेयर क्लिप है, और यह 12 हेयर क्लिप है। तो अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, फिर 4 तियाइन 12, यह बराबर हो गया 2/3 के। इसका मतलब है कि 12 रुपया अनुपाते फिर 18 रुपया, यह बराबर हो गया यहाँ पर 8 हेयर क्लिप अनुपाते 12 हेयर क्लिप के। तो अब देखिए यहाँ पर यह 2/3 और यह 2/3 मिला। इसका मतलब अनुपात समान है। जिस अनुपात में पैसे का भुगतान हुआ, उसी अनुपात में उनको हेयर क्लिप मिलना चाहिए। तब अब जब 2 अनुपात बराबर होते हैं, जब 2 अनुपात बराबर होते हैं, तब उनको हम समानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि A और B तथा C और D यह 4 राशियां हैं, 4 पद हैं, तो A/B यह बराबर होता है C/D के, या A/B समानुपात C/D। यह समानुपात का चिन्ह है और इसे बराबर भी लिखा जाता है। तो A/B बराबर C/D। अब यहाँ पर जब समानुपात हम ज्ञात करते हैं या समानुपात को समझते हैं, तो वहाँ पर कुल 4 पद होते हैं। बाहर की तरफ जो पद लिखे होते हैं उनको हम बाह्य पद कहते हैं, और बीच में जो पद लिखे रहते हैं उनको मध्य पद कहते हैं। तो A और D यहाँ पर बाह्य पद है, B और C यहाँ पर मध्य पद है। फिर देखिए बेटा, बाह्य पदों का गुणनफल जितना होगा उतना ही मध्य पदों का गुणनफल होगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल यह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, A/D बराबर B/C के। समानुपात जब हम ज्ञात करते हैं, तो समानुपात ज्ञात करते समय पदों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पदों का क्रम आप नहीं बदल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अब कुछ आंकिक बातें लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2। और फिर दूसरा देखिए यहाँ पर 4/8, यह बराबर भी किसके है? 1/2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 यह बराबर है 4/8 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, और ये चतुर्थ पद है। हमने कहा कि जो बाह्य पद होगा, तो अब यहाँ पर बाह्य पद का गुणनफल, बाह्य पद का गुणनफल यह बराबर हो गया 1/8 के, और यह कितने के बराबर हो गया? 8 के। फिर मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल यह बराबर हो गया 2 × 4 के, और यह बराबर भी कितना आ गया? 8 के। अब अगर हम कहीं से क्रम बदल देते हैं, क्रम बदल दें, जैसे देखिए यहाँ पर 1
अनुपाति 4 बराबर 2 अनुपाति 8। अब यहाँ पर देखिए क्रम बदल दिया तो यह समानुपात में नहीं रह जाएगा, इसलिए समानुपात में जो पदों का क्रम है वह पदों का क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है।